दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक राजनीति विज्ञान में स्थानीय स्वशासन पढ़ते हैं। स्थानीय स्वशासन के दो प्रकार है। स्थानीय स्वशासन के दो प्रकार है। पहला है पंचायती राज और दूसरा है नगरीय निकाय। पंचायती राज है जो गांव के विकास के लिए होता है और नगरीय निकाय है जो शहरों के या नगरों के विकास के लिए नगरीय निकाय की व्यवस्था और गांव के विकास के लिए पंचायती राज की व्यवस्था होती है। तो हम पहले पढ़ लेते हैं पंचायती राज। पंचायती राज व्यवस्था है जो गांव के विकास के लिए है और पंचायती राज का उल्लेख संविधान के भाग 9 में है। भारतीय संविधान के भाग 9 में है पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था। यानी भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था और इस पंचायती राज व्यवस्था को 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। इसीलिए हमें 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। तो पहला सवाल है 73वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और पंचायती राज व्यवस्था को कब लागू किया गया था? 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था और पंचायती राज दिवस है वो 24 अप्रैल को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं पंचायती राज को 24 अप्रैल को? क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था 24 अप्रैल 1993 के दिन लागू हुई थी। इसीलिए 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख संविधान के भाग 9 और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख है। यानी पंचायती राज का उल्लेख संविधान का भाग तो 9 में उल्लेख है और पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख 11वीं अनुसूची में है। 11वीं अनुसूची और भाग 9 में पंचायती राज का उल्लेख है। ये जो पंचायती राज व्यवस्था अभी देखने को मिलती है ये प्राचीन समय में चोल वंश का इतिहास आता है। तो चोल वंश के समय पंचायती राज व्यवस्था चली आ रही है। यानी हम इतिहास में चोल वंश पढ़ते हैं तो चोल वंश के समय इसी तरह पंचायती राज व्यवस्था चली आ रही है। पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख संविधान के जो अनुच्छेद है 243 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। यानी पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख संविधान के भाग 9 अनुसूची 11वीं अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 243 के से लेकर के अनुच्छेद 243 तक पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। और इस पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषयों का उल्लेख है। यानी पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा 29 विषय हैं जिस प्रकार के पंचायती राज के विकास के लिए कार्य करती है। और पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित है। यानी 33 पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। एक इतिहासकार अल्टेकर नाम का एक इतिहासकार आता है। इतिहासकार अल्टेकर ने भारतीय गांवों को छोटे छोटे गणराज्यों की संख्या दी है। भारतीय गांवों को छोटे छोटे गणराज्यों की संख्या किसने दी थी? इतिहासकार अल्टेकर ने दी थी। और भारतीय गांवों को छोटे छोटे गणराज्यों की संख्या इसीलिए दी थी कि भारतीय गांव है जो छोटे छोटे गांव है यानी इन गांवों का विकास है जो पंचायती राज की व्यवस्था के द्वारा किया जाता है। तो भारतीय गांवों को छोटे छोटे गणराज्यों की संख्या किसने दी थी? इतिहासकार अल्टेकर ने दी थी। और अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है। और इस पंचायती राज का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। तो पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में हुआ था। पंचायती राज का उद्घाटन बगदरी गांव है नागौर में, वहां से पंचायती राज का उद्घाटन हुआ था। और इसका उद्घाटन किया था भारत का उस समय प्रधानमंत्री था पंडित जवाहरलाल नेहरू था। तो पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर
या बगदरी नागौर से पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था। इस पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन करके इस पंचायती राज का क्या उद्देश्य रहा था? एक तो गांव का विकास करने के लिए पंचायती राज का निर्माण किया था, दूसरे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए पंचायती राज का गठन किया था, शक्ति का विकेंद्रीकरण करने के लिए स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज, नगरीय निकाय, केंद्र राज्यों में इस तरह तो शक्ति का विकेंद्रीकरण यानी शक्ति का अलग अलग भागों में क्या करना था? बांटना था। शासन की जो संपूर्ण शक्तियां केंद्र में, विभिन्न राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में और इस स्थानीय स्वशासन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को, नगरीय निकाय को, इस तरह शक्तियों का क्या करना? विकेंद्रीकरण यानी शक्ति का और अधिक भागों में बांटना था। तो ये पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य था, यानी गांवों के विकास करने के लिए, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए और शक्ति का विकेंद्रीकरण करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था का गठन है जो बलवंत राय मेहता समिति आई थी, बनाई गई थी 1957 में। पंचायती राज व्यवस्था का इस बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था और इस बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय रूप दिया गया था। तो पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय रूप किस समिति के द्वारा दिया गया था? बलवंत राय मेहता समिति। और बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 1957 में किया गया था। और पंचायती राज का त्रिस्तरीय रूप बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। तो त्रिस्तरीय रूप कौन से हैं? पहला है निम्न स्तर पर या ग्राम स्तर पर बनाई थी ग्राम पंचायत और जिसका राजनीतिक प्रमुख होता है सरपंच। यानी पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय है। तो एक तो है ग्राम स्तर पर बनाई थी ग्राम पंचायत जिसका प्रमुख होता है सरपंच और इस सरपंच को जनता के द्वारा चुना जाता है, यानी प्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है। और तो पंचायती राज का त्रिस्तरीय रूप था। पहला था ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और जिसका राजनीतिक प्रमुख है या ग्राम पंचायत का प्रमुख है, मुखिया होता था सरपंच। दूसरा है खंड या ब्लॉक स्तर पर या मध्यम स्तर पर होती है पंचायत समिति और इस पंचायत समिति का प्रमुख होता है प्रधान और इस प्रधान का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। सरपंच का चुनाव है प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तीसरा है जिला स्तर पर या उच्च स्तर पर और जिला स्तर पर या उच्च स्तर पर पंचायती राज का वो जिला परिषद है और इस जिला परिषद का प्रमुख होता है जिला प्रमुख और इस जिला प्रमुख का चुनाव होता है वो भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा पंचायती राज को त्रिस्तरीय रूप दिया गया है। जो त्रिस्तरीय रूप है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है जिसका मुखिया होता है सरपंच और खंड या ब्लॉक स्तर पर या मध्यम स्तर पर वो है पंचायत समिति जिसका प्रमुख होता है प्रधान और जिला स्तर पर या उच्च स्तर पर होती है जिला परिषद और जिसका प्रमुख होता है जिला प्रमुख। इस पंचायती राज व्यवस्था के इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। पंचायती राज व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रमुख समितियों का गठन किया था, यानी कई समितियां बनाई गई थी जिसके द्वारा इस पंचायती राज व्यवस्था को सुधारने का काम किया था। तो पंचायती राज व्यवस्था को सुधारने से संबंधित समितियां हैं। पहली समिति है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में आई थी और इस समिति के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय रूप दिया था। वही त्रिस्तरीय रूप है यानी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत जिसका मुखिया होता है सरपंच, खंड या ब्लॉक स्तर पर जिसमें होती है पंचायत समिति और पंचायत समिति का प्रमुख होता है प्रधान और तीसरा है जिला स्तर पर जिला परिषद जिसका प्रमुख होता है जिला प्रमुख। तो पंचायती राज बलवंत राय मेहता समिति
कब बनाई गई थी? 1997 में, जिसके द्वारा पंचायती राज को त्रिस्तरीय रूप दिया था। दूसरी समिति है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति का गठन है, या अशोक मेहता समिति बनाई थी 1977 में आई थी, और इस अशोक मेहता समिति के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय रूप दिया गया था। तीसरी समिति है GV.K. राव समिति। GV.K. राव समिति है वो 1985 में बनाई गई थी। इस GV.K. राव समिति के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को वित्तीय सहायता दी गई थी, यानी पंचायती राज व्यवस्था को वित्तीय सहायता किस समिति के द्वारा दी गई थी? GV.K. राव समिति के द्वारा। GV.K. राव समिति के द्वारा एक तो पंचायती राज व्यवस्था को वित्तीय सहायता दी गई थी, और राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था। राज्य वित्त आयोग का गठन यानी राज्य वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है, जिसमें पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने का काम किया जाता है। यानी राज्य वित्त आयोग का उद्देश्य होता है पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना था। और आगे पंचायती राज को सुधारने के लिए समिति आई थी LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति जो 1986 को बनाई गई थी। LM सिंघवी समिति के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ये सवाल कई बार पूछा गया है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस समिति के द्वारा दिया गया था? LM सिंघवी समिति के द्वारा। LM सिंघवी समिति बनाई गई थी 1986 में। और पंचायती राज को सुधारने के लिए समिति आई थी PK थुंगुन समिति आई थी 1988 में। तो ये थी पंचायती राज व्यवस्था को सुधारने के लिए। अब इनके बाद में है नगरीय निकाय। नगरीय निकाय का जो प्रमुख नगरीय निकाय का गठन किया था नगरों का विकास के लिए या शहरों के विकास के लिए नगरीय निकाय का गठन किया था। और इस नगरीय निकाय का उल्लेख संविधान के भाग 9 में है। संविधान के भाग 9 में तो पंचायती राज का उल्लेख है, और संविधान के भाग 9 में है नगरीय निकाय। तो नगरीय निकाय का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 9 में नगरीय निकाय का उल्लेख है। और 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगरीय निकाय को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 के, और 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगरीय निकाय को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और इस नगरीय निकाय को 1 जून 1993 को लागू हुआ था। यानी नगरीय निकाय जो 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था, जिसे लागू 1 जून 1993 को किया गया था। इस नगरीय निकाय का उल्लेख वो 12वीं अनुसूची में है। यानी 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख है, और 12वीं अनुसूची में नगरीय निकाय का उल्लेख है। इस नगरीय निकाय में 18 विषयों का उल्लेख है। जिस तरह पंचायती राज में पढ़े थे 29 विषयों का उल्लेख है, और नगरीय निकाय में है 18 विषयों का उल्लेख है। और ये नगरीय निकाय भी है जो त्रिस्तरीय है। यानी नगरीय निकाय के त्रिस्तरीय कौन कौन से रूप है? निम्न स्तर पर है नगर पालिका, और नगर पालिका का जो प्रमुख होता है उसे हम चेयरमैन कहते हैं। चेयरमैन के हो या नगर पालिका अध्यक्ष। तो नगर पालिका या नगरीय निकाय, ये जो नगरीय निकाय है, इस नगरीय निकाय के 3 स्तर होते हैं। पहला है निम्न स्तर पर है नगर पालिका, और इस नगर पालिका का प्रमुख होता है उसे हम चेयरमैन या अध्यक्ष कहते हैं। जिस शहर की जनसंख्या 10,000 से 1 लाख तक की हो जाती है तो उस शहर को नगर पालिका बनाया जाता है। इसके बाद में नगर पालिका का मध्यम स्तर है। नगर पालिका का मध्यम स्तर में है नगर परिषद है, और इस नगर परिषद का प्रमुख होता है सभापति। और नगर परिषद उस शहर को बनाई जाती है, यानी जिस शहर की जनसंख्या 1 लाख से 3 लाख तक जनसंख्या हो जाती है तो उस शहर को या उस नगर को नगर परिषद बना दी जाती है। और नगरीय निकाय का तीसरा स्तर है, ये उच्च स्तर पर है। उच्च स्तर पर होता है नगर निगम है। नगर निगम का जो प्रमुख होता है उसे हम मेयर या महापौर कहते हैं। नगर निगम का प्रमुख होता है उसे मेयर या महापौर है।
और नगर निगम उस शहर को बनाया जाता है जिस शहर की जनसंख्या 3 लाख से अधिक हो जाती है। यानी नगरीय निकाय के भी 3 स्तर होते हैं। निम्न स्तर पर नगर पालिका जिसका प्रमुख होता है चेयरमैन, मध्यम स्तर पर होती है नगर परिषद जिसका प्रमुख होता है सभापति, और उच्च स्तर पर होती है नगर निगम जिसका प्रमुख होता है मेयर या महापौर। धन्यवाद।